ओम साई राम। आज फिर एक नए एक्सपीरियंस के साथ मैं उपस्थित हूँ। ये बात है 2019 की, जब लोकसभा के इलेक्शन शुरू हुए तो हम सब जानते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री पद के लिए फिर उम्मीदवार थे। तो मुझे मतलब मेरे देश के लिए मोदी जी बहुत ही अच्छे और बेस्ट प्रधानमंत्री लगते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि देश उनके हाथों में सुरक्षित है। तो इसी भावना के साथ जब सारे और जो राजनीतिक दल थे उन्होंने अलग से अपने एक जुट हो गए और मोदी जी के खिलाफ़ खड़े हो गए, तो मैंने बाबा से प्रार्थना करी कि हे साईं बाबा, अगर मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो मैं उसी दिन शिरडी आऊँगी जिस दिन ये अनाउंस होता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो जीत गए हैं। तो मैं उसी ही दिन जैसे रिज़ल्ट निकलेगा मैं शिरडी आ जाऊँगी। और मैंने बिना पानी के व्रत रखे 9 व्रत थर्सडे के रखने शुरू कर दिए कि बाबा ये मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लें ताकि मोदी जी जो है पूर्ण बहुमत से जीत जाएं, क्योंकि उनसे अच्छा प्रधानमंत्री मुझे अभी तक मेरे देश के लिए नहीं ऐसे लगता है कि कोई इतना काबिल है। तो बड़ा मन था कि मोदी जी ही जीतें, तो मैंने बाबा से ऐसे प्रार्थना करी और मैंने 9 थर्सडे के व्रत रखना शुरू कर दिए बिना अंजल के। और मैंने सुबह शाम बाबा से एक ही प्रार्थना करनी कि मोदी जी को पूर्ण बहुमत से जिता दें। और पार्टियां भी संघर्ष कर रही थी, तो मुझे लग रहा था कि सारे एकजुट हो गए, एक तरफ हो गए, मोदी जी अकेले पड़ गए हैं, तो बाबा उनके साथ खड़े रहेंगे तो वो अवश्य जीत जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे ही फिर इलेक्शन हुए और रिज़ल्ट आया तो मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए पूर्ण बहुमत से। अब मेरे जाने की बारी थी, तो मैंने बाबा से बोला कि बाबा अभी थोड़ा जो है मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं 10-15 दिनों बाद आपकी शिरडी आऊँगी और आपसे मिलूँगी और आपसे प्रार्थना करूँगी और आप मेरी जो मन्नत है वो पूरी करूँगी। लेकिन ऐसे 15 दिन भी बीत गए। फिर मुझे 2 महीने बाबा से और टाइम मांग लिया। मैंने कहा बाबा 2 महीने बाद आऊँगी। ऐसे 2 महीने भी निकल गए। फिर मैंने बाबा से फिर प्रार्थना करी कि बाबा 6 महीने बाद आती हूँ शिरडी, आप मतलब गुस्से मत होना मेरे से, अपनी बेटी से मैं आऊँगी। ऐसे करते करते 6 महीने भी बीत गए। तो इसी बीच मेरी छोटी बेटी, मेरी 2 बेटियां हैं, तो छोटी बेटी ने बोला कि मम्मी मेरा ना कोई रिज़ल्ट निकलने वाला है, तुम्हारी बाबा हमेशा प्रार्थना सुन लेते हैं, तुम जो मानती हो बाबा वो पूरी करते हैं, तो तुम मेरे लिए मांगना कि मेरा वो रिज़ल्ट जो है वो सही आए। तो मैंने बोला ठीक है, मैं शाम की पूजा में बाबा से आप प्रार्थना करूँगी और बाबा तुम्हारा रिज़ल्ट सही कर देंगे। तो ये सोच के मैं दोपहर को थोड़ा सा लेट गई। ऐसे मुझे नींद कम आती है दिन में, लेकिन उस दिन मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैं सो गई। जैसे सोई तो सपना मैं क्या सपना देखती हूँ कि जिस मंदिर में मैंने साईं बाबा की मूर्ति रखी हुई है, जिसकी रोज़ प्रार्थना पूजा अर्चना करती हूँ, और मैं उस कमरे के अंदर जा रही हूँ, लेकिन मेरा पैर जो है कमरे के अंदर नहीं जा पा रहा, क्योंकि बाबा उस मूर्ति में से बड़ा विराट रूप धारण करा हुआ है और बहुत तेज, और ऐसे लग रहा है कि हज़ारों सूरज उनके माथे पे और उनकी मूर्ति में आके समा गए हैं। इतना प्रकाश मैं देख नहीं पा रही थी बाबा की तरफ, और बाबा का मुख बड़ा ही क्रोधित, ऐसे लग रहा था कि बाबा को इतना गुस्सा आया हुआ। मैं अपना पैर अंदर नहीं रख पा रही थी, ये सब सपने में ही हो रहा है। और जैसे मैंने पैर ज़बरदस्ती अंदर रखने की कोशिश करी तो बाबा उस मूर्ति में से बोलते हैं कि तू मांगती रहती है पर शिरडी आने का तेरे पास टाइम नहीं है। तूने बोला था कि मैं शिरडी आऊँगी, लेकिन तू 1 महीना 2 महीने और 6 महीने करती रही और मांगने फिर आ गई मेरे पास। जो बोला हो वो उसको पूरा करना चाहिए, लेकिन तुम शिरडी आते नहीं हो, मुझसे मिलते नहीं हो और मांगे जा रहे हो। इतने कठोर वचन बाबा ने अपने मुख से निकाले और उसी समय मेरा जो सपना है वो टूट गया। और सपने में मैं एकदम हड़बड़ी से उठ गई और मैंने सोचा यार ये क्या हुआ। मैंने उसी रूम में जाके देखा कि बाबा की मूर्ति तो देखा वैसी की वैसी है। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि बाबा ने तो आज मुझे साक्षात ये बता दिया कि बच्चे कुछ मांगते हैं तो उसको जब मैं पूरा कर सकता हूँ तो फिर बच्चे क्यों नहीं पूरा करते, अपने जो बच्चों ने प्रॉमिस किया होता उसको क्यों नहीं पूरा करते हैं।
तो फिर मैंने भक्तों उसी समय अपने हस्बैंड को बोला कि मेरी शिरडी की टिकट करा दो, तो उन्होंने प्लेन की मेरी टिकट कराई और 2 दिन बाद ही मैं शिरडी चली गई और बाबा से वहाँ पे क्षमा याचना की और प्रार्थना करी कि बाबा आगे से मैं हमेशा ध्यान रखूँगी, जो मैं बोलूँगी मैं पूरा करूँगी, एक बार मुझे क्षमा कर दो। तो दोस्तों ये मेरा बहुत ही ऐसा एक्सपीरियंस है कि साक्षात बाबा ने मुझे ये रियलाइज़ करवाया कि बच्चे, मैं तो सब कुछ तुम्हें देता हूँ, पर तुम क्या वो वचन फिर पूरा करते जो तुमने बोला होता, मेरे साथ प्रॉमिस किया होता है। आप भी अपना प्रॉमिस निभाओ। सिर्फ मांगने से कुछ नहीं होता है। बाबा को चाहिए उस श्रद्धा सबूरी, जो उस समय मैं भूल ही गई थी कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं बाबा के साथ कितना बड़ा ये कर रही हूँ। तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बाबा के सामने। ओम साईं राम।